हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी द मैजिक बुक की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज है 25वां दिन, जिसके बारे में ऑथर खुद लिखती हैं कि ये मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है। तो देखिए क्या है। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। इसके प्रैक्टिस को आप जब बारीकी से एक एक चीज़ों को देखते जाएंगे तो पता चलेगा कि जीवन सचमुच आनंद से भरा हुआ है। बस हमें देखने की ज़रूरत है, चुन चुन कर आनंद को नेचर से निकालने की ज़रूरत है। हम खुद ही अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर लगाए हुए हैं। आनंद हमारे सामने है पर हम देखते कुछ और हैं। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मज़ेदार है। ये कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना है और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। ये बिल्कुल सच है कि शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है कि आप किसी चीज़ को दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस ज़रूरत है दिल से चाहने की, चाहे वो कुछ भी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, रिलेशन हो, एनीथिंग। चूँकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। वाह, कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है कि क्योंकि नेचर आपको खुद अपने हाथों से नहीं सब कुछ दे सकता। इवन हमको खाना खाने के लिए भी खाना पकाना और खुद से अपने हाथों से खाना पड़ेगा। तो इसलिए वो अदर एरिया उसने आकर्षण का नियम बनाया है जिसके ज़रिए हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए आपके पास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। ये पूरी प्रैक्टिस ऐसी है जो आपके वाइब्रेशन को इंस्टेंट अपलिफ्ट कर देगी। चाहे आप कितना भी बुरा फील कर रहे हो, आप कोई एक रैंडम उठा लें और उस दिन की प्रैक्टिस कर लें, आपकी वाइब्रेशन रैंडमली भी कोई भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके वाइब्रेशन को इंस्टेंट अपलिफ्ट कर देने के लिए काफ़ी है। यदि आप अपना वज़न यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। रियली हम ऐसा कितनी बार सुनाई देता है। अभी एक घटना हमारे फ्लैट में ही हुई, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं कि आप स्वस्थ हैं। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, आदर्श वज़न वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वज़न के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। क्योंकि नेचर हर चीज़ आपको हाथों में नहीं थमा सकती, तो वो उसने दूसरे रास्ते बनाए हैं जिस रास्ते से आप अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपके पास कितने तरह के ख़जाने ऑलरेडी मौजूद हैं। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जबकि हम तो उल्टा करते हैं, किसी कपल को ही अगर बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ हम देख लें पार्क में या फिर मॉल में हम जाते हैं तो हम उल्टा ही सोचते हैं कि वो लोग कितने अच्छे हैं, हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। जबकि ये सोचना चाहिए कि ये कपल कितने अलाइनमेंट में है, इनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, यानी कि हम भी उतने अलाइनमेंट में आ जाएं, हमारी भी वाइब्रेशन इतनी ही अच्छी हो जाए तो हम भी इसी तरह से रह सकते हैं। बट हमारी सोच तो ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए हम प्रोग्राम्ड हो चुके हैं और इसीलिए ये प्रैक्टिस है आपकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपके बच्चे नज़र आएँ,
आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। यानी आपको जो कुछ भी दिखाई देता है तो आप देखें कि ये परिवार वाले हैं, इनके पास बच्चे हैं, तो मेरे पास भी आ सकते हैं। जो लोग जैसे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट बहुत सारे लोग हैं कि करना चाहते हैं, तो आप देखें कि किसी और की गोद में अगर बच्चा है तो उन्हें एक आदर्श इस नज़र से देखें कि वाह, ऊपर वाले ने जब इसको दिया है तो मुझे भी देगा, मुझे भी दे सकता है, आज नहीं तो कल, आज इसकी बारी है, कल मेरी बारी है। आप इस तरह से सोचें रादर देन के आगे मैं नहीं बताऊंगी। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। आप देख सकते हैं कि ये एटीएम है, यहाँ से मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ जाए कि मैं इससे जितने चाहे अपने कैश निकलवा सकूं। बट हम तो उल्टा सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में तो पैसे हैं नहीं, मैं कैसे निकालूं। तो जब आप घर लौटते हैं तो घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यानी आप ऑफिस से घर आएँ, बाहर कहीं से भी जब घर आएँ तो इस बात के लिए ग्रेटफुल हो जाएं कि मेरे पास रहने के लिए घर है, मैं घर वापस लौट रहा हूँ, मेरे पास परिवार है, घर है, फैमिली है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफ़ी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है कि आप लोगों के बीच अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं। इसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। यदि आप सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते, कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। बट हम तो उल्टा सोचते हैं कि वाह, उसके पास कितने पैसे हैं कि उसने कार खरीद ली, उसने अपना घर खरीद लिया, इसीलिए वो इतना खुश है, मेरे पास तो है नहीं तो मैं कैसे हूँ। जबकि ये सृष्टि का संकेत है कि ये कार, ये घर, ये उसके पास है। वाह, ऊपर वाला यूनिवर्स अगर उसे ब्लेस कर सकता है, उसके पास इतनी अबंडेंस है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स में इतनी अबंडेंस है तो मेरे पास भी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कभी भी, किसी वक्त। बस ज़रूरत है मुझे उस अलाइनमेंट में आने की। जब आप एक नया, इसीलिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि नज़रिया बदलिए तभी नज़ारे बदलेंगे। और नज़र का इलाज डॉक्टर कर सकता है, लेकिन नज़रिया का इलाज सिर्फ आपके पास है और ऑफ कोर्स मेरे पास भी। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं या कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यानी आपको किसी ने गुड मॉर्निंग कहा तो ये एक अच्छी मॉर्निंग है, इसके लिए आप कृतज्ञ हो जाएं। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। बट मैं नहीं बार बार मैं नेगेटिव बातें नहीं दोहराऊंगी, मैं सिर्फ ये बातें कहूँगी कि ये ऐसा है तो इसके बदले आप क्या सोचें, कौन सी थॉट अपने माइंड में लाएं। हमारे विचार बनाए ज़िंदगी, विचार बनाए वस्तु, यही द सीक्रेट बुक में भी लिखा है। तो अपने विचारों को सोच समझ कर चुने। कल मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने सचमुच मुझे और ज़्यादा अवेयर कर दिया। वैसे तो मैं अवेयर रहती ही हूँ, लेकिन मैंने किसी की स्पेलिंग मिस्टेक देखी एंड उसे मन ही मन एक क्रिटिसाइज़ किया कि वाह, ये तो इतनी छोटी सी चीज़ है और इसकी स्पेलिंग इसने रॉन्ग लिखी है। एंड नेक्स्ट डे मुझसे भी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। देन आई रियलाइज्ड कि वाह, मुझे एक एहसास हुआ कि नहीं, मुझे इसमें अपनी सोच को सही करने की ज़रूरत है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपको रोज़मर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत ना समझ सकते हैं, क्योंकि आप संकेत को चाहे किस भी चीज़ के लिए समझें, आप सही हैं। यानी किसी भी चीज़ के लिए आप संकेत को समझें, आप सही समझ रहे हैं। यदि आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की ज़रूरत है, यानी इस बात को देखें कि इस इंसिडेंस में ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। जादुई संकेत समझने का
समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ। अभ्यास के साथ जब मैं सृष्टि द्वारा भेजे गए सारे जादुई संकेत को अपने आप देख लेती हूँ और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। अब चूँकि ये ऑथर है, इन्होंने खुद ये प्रैक्टिस बनाई है, तो इनको अब इस चीज़ की आदत लग चुकी है। हम तो आज शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसे हम अपनी आदत बना लें। हमें कोई भी सुनाई दे, इवन एक बर्ड्स के, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे, तो आप अपने कानों के लिए कृतज्ञ हो जाएं कि वाह, और इस खूबसूरत समा के लिए कृतज्ञ हो जाए कि मुझे कितनी अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे कि अभी मुझे मेरे कानों में एसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। देन आई शुड बी ग्रेटफुल कि मेरे घर में एसी है, मुझे ठंडी हवा दे रही है। आई एम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी ख़त्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। अब क्योंकि इन्होंने आदत बना ली है, तो ये हर चीज़ में ग्रेटफुल होने के तरीके ढूंढ लेती हैं। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फ़ोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है कि वहाँ से फ़ोन आया, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग हेल्दी हैं, वहाँ से गुड न्यूज़ आ रही है। इसके लिए भी थैंकफुल हो जाए, रदर दैन के फ़ोन उठाया और सीधे बात करना शुरू किया, कोई भी गॉसिप करना शुरू किया, यानी कि अवेयर हो जाए। ये प्रैक्टिस इसलिए भी बहुत ज़्यादा जादुई है कि ये आपको माइंडफुल बनाती है, ये आपको प्रेजेंट में रखती है। इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही, ये पूरी प्रैक्टिस मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरी 28 दिनों की प्रैक्टिस, और ख़ासकर ये आज की प्रैक्टिस आपको 100% माइंडफुल बनाएगी। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो ये सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, जिसमें मैं रहती हूँ। यह एक सुंदर दिन के लिए भी, यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उस सभी उपकरण के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। हम तो सिर्फ गुस्सा होते हैं कि ये ख़राब क्यों हो गया, बट ये नहीं देखते कि बाकी सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। इसको आप हेल्थ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप किसी हेल्थ एलिमेंट से गुजर रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ों को देखें कि बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स 99% तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और यही प्रैक्टिस हेल्थ के लिए भी है। तो यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो ये मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। ये कितनी बड़ी बात। आज ही मेरे मेड ने अपने भाई के बीमार होने की खबर बताई, तो ये ग्रेटफुल होने का संकेत है कि आप हेल्दी हैं। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी ओर से सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ, नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत देने का संकेत है। ये पूरी प्रैक्टिस आपको 100% माइंडफुल और पावर ऑफ नाउ सिखा रही है। ये पूरी प्रैक्टिस जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के जादुई संकेत समझने, पकड़ने के बारे में चौकस रहें, उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आजा बेटा। कृतज्ञता कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। आ जाओ गुदी, आ जाओ, थोड़ी देर ले जाओ, बैठो बेटा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आप अधिकतम जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें। उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई
शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है, कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है। आप जितने जागरूक या चौकस बनते हैं उतने ही अधिक समृद्ध होते हैं। यानी ये प्रैक्टिस आपको और ज़्यादा चौकस यानी अवेयर बनाती है, और आप जितने अवेयर बनेंगे उतने अधिक कृतज्ञ होंगे तथा उतनी ही आसानी से सपनों को आकर्षित करेंगे। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। अब आज की प्रैक्टिस है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, इसे डिटेल में लिखें, इसमें कोताही ज़रा भी ना करें। मैं ज़रूर ये करती हूँ कि 10 नियामतें गिने और हर दिन आपको अलग अलग लिखनी है। आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन 10 ज़रूर लिखें और अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहें और दिन भर में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। 7 संकेत आज आपको चुनने हैं और उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। कोई भी, जैसे मुझे एसी की आवाज़ सुनाई दे रही है और आज कई चीज़ें मुझे सुनाई दी। आज मेरी मेड ने कोई एक ख़बर दी, थैंक यू कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे घर वाले स्वस्थ हैं। और यदि आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस तो बहुत ही मैजिकल है। इसे आप किसी भी चीज़ से मैजिक रॉक भी ले सकते हैं। मैंने एक स्टोन लिया है जो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, उसे ही मैं अपने हाथों में लेकर दिन भर की सबसे अच्छी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस बुक की दोनों प्रैक्टिसेस इसलिए है ताकि आपके दिन की शुरुआत हाई वाइब्रेशन से हो, और जब आप रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं तो दिन भर की सारी अच्छी चीज़ों पर जब आप एक ओवरव्यू लेते हैं तो आपका ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पर चला जाता है और इससे आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर सोते हैं कि दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ को याद करके उस मैजिक रॉक को हाथ में लेकर उसके लिए कृतज्ञ हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये बहुत ही मैजिकल प्रैक्टिस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल।